सुनहरे गोबर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय प्रदेश में महाकाय वृक्ष था, जिस पर सिंदूक नामक पक्षी निवास करता था। उस पक्षी की विशेष बात ये थी कि उसकी विष्ठा में स्वर्ण कर्णों का समावेश होता था। एक दिन एक सदाए उस पर्वतीय प्रदेश में आखेट के लिए आया। उसे ज्ञात नहीं था कि सिंदूक पक्षी की विष्ठा स्वर्ण कर्ण युक्त होती है। जब वह महाकाय वृक्ष के निकट से गुजरा तो उसकी चेष्टा सिंदूक पक्षी को पकड़ने की नहीं थी, किंतु जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, सिंदूक पक्षी के मूर्खता की ओर उसके सामने ही स्वर्ण कर्ण युक्त भिक्षा कर दी। स्वर्ण कर्ण युक्त भिक्षा देखकर ही व्याध में लोभ आ गया और जाल डालकर उसने सिंदूक पक्षी को पकड़ लिया। घर आकर उसने उसे पिंजरे में बंद कर दिया, किंतु पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि यदि किसी तरह इस सिंदूक पक्षी को और उसके स्वर्ण कर्ण युक्त भिक्षा की बात राज्य के राजा तक पहुंच गई तो राजा उसे दंडित कर देगा। वह भयभीत हो गया। दंड से बचने के लिए उसने निर्णय किया कि वह समय ही राजा के भेंट कर सिंदूक पक्षी के विषय में उन्हें जानकारी दे देगा और उपहार स्वरूप वह पक्षी ही उन्हें दे देगा। अगले ही दिन वह राजा से भेंट करने राज दरबार पहुंचा। वहां उसने सिंदूक पक्षी प्रस्तुत करते हुए उसकी स्वर्ण कर्ण युक्त विष्ठा के बारे में राजा को सब कुछ बता दिया। पूरी बात जानकर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे सिंदूक पक्षी व्याध से लेकर उसका विशेष ध्यान रखें। सेवकों ने वैसा ही किया। उस समय दरबार में राजा का पक्षी भी उपस्थित था और ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे व्याध की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। उसने राजा को परामर्श दिया कि ऐसी अनर्गल बातों पर विश्वास करना आपको उपहास का पात्र बना देगा, इसीलिए व्याध की बातों में न आएं। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और सेवकों को आदेश दिया कि सिंदूक पक्षी को स्वतंत्र कर दिया जाए। सेवकों ने आदेश का पालन करते हुए सिंदूक पक्षी को छोड़ दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद सिंदूक पक्षी उड़कर राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और वहां से जाने के पूर्व पुनः स्वर्ण कर्ण युक्त विष्ठा कर दिया। जाने के पूर्व उसने कहा, पूर्व ताव दह मूर्खोदित्य पश्च बंधक ततो राजा च मंत्री च सर्वे वे मूर्ख मंडलम। अर्थात सबसे पहला मूर्ख मैं था, जिसने व्याध के समक्ष विष्ठा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया। दूसरा मूर्ख व्याध था, जिसने व्यर्थ के भय में उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। तदुपरांत राजा और मंत्री तो मूर्खों के मूर्ख निकले, जिन्होंने व्याध के कथन पर विश्वास कर लिया और उसे छोड़ दिया। इस प्रकार इस राज्य में मूर्ख मंडली का जमवाड़ा है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।